नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब बाजार शुरू होने वाला था तो एसजीएक्स निफ्टी बता रहा था कि अच्छी तेजी के साथ खुलेंगे और खुले भी, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिकना मुश्किल हो गया। वो इसलिए क्योंकि ये बजट सत्र से ठीक एक दिन पहले हम ट्रेड कर रहे थे और आज इकोनॉमिक सर्वे भी आना था, तो बाजार को बड़े मैक्रो इवेंट्स जो है उनको बचाना है और बाजार बहुत कॉशियस है। आज जब ओपन हुए तो 17,731 के लेवल पे ओपन हुए, 17,735 का हाई टच किया, लेकिन वहीं से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई और 17,537 ये आज के दिन का लो है। निफ्टी पे क्लोजिंग हुई है 13 पॉइंट्स की बढ़त, क्लोज टू क्लोज हम बड़े हैं। निफ्टी पे जो आज की क्लोजिंग है वो है 17,662 की। निफ्टी बैंक रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर गया और 267 पॉइंट्स के गेंस दिखे। सेंसेक्स 49 पॉइंट्स अप आज क्लोज हुआ है। आपको एक जरूरी जानकारी दे दें, बेस तक पर 1 फरवरी से बजट की सबसे बड़ी कवरेज तो आप देखेंगे ही, लेकिन क्या सैलरीड लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट बढ़ाई जाएगी? आप अपनी राय हां या ना में दर्ज करवा सकते हैं प्रोबो पर, जो हमारे ओपिनियन पार्टनर्स हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एडवांस डिक्लाइंस लगभग 50-50 रेशियो आज होता हुआ नजर आया। इनडिसीजन वाली मार्केट थी, लेकिन निफ्टी गेनर्स की बात करोगे तो एसबीआई आपको दिखेगा, बहुत पिटाई झेल चुका है। आज लोअर एंड से आ गई एक रिकवरी और 3.5% चढ़ गया ये स्टॉक। इसके अलावा एमएनएम 3.5% उछला है। पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक, अदानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक्स में आज निचले सुरों से हुई है खरीदारी। निफ्टी लूजर्स में बजाज फाइनेंस दिखेगा 2.25% नीचे, टीसीएस 2% नीचे बंद हुआ है। टेक महिंद्रा, आज आईटी स्टॉक्स हालांकि प्रॉफिट बुकिंग झेल रहे थे। ब्रिटानिया, एचडीएफसी लाइफ जैसे स्टॉक्स में निफ्टी पे आज डेंट ज्यादा पड़ता हुआ नजर आया। लेकिन एफएनओ गेनर्स की सूची आज थोड़ी लंबी हो गई। उसमें चंबल फर्टिलाइजर 8% चढ़ा है, बीईएल 7.25% चढ़ा है, बीएचईएल, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी 5.5% से ज्यादा उछले हैं। और ये सब बजट से पहले की खरीदारी थी, जो एक ट्रेडिंग सेशन पहले इन स्टॉक्स को इतना अट्रैक्टिव बना गई। एफएनओ लूजर्स में आज लॉरस लैब्स, इस स्टॉक में 3% से ज्यादा की करेक्शन देखने को मिली। बजाज फाइनेंस, टीसीएस, एम्फोसिस और टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स स्लिप होते हुए नजर आए। लेकिन बड़ी खबर जो हम ट्रैक कर रहे थे वो अदानी एंटरप्राइजेस से जुड़ी हुई थी। जी हां, एफपीओ पूरा सब्सक्राइब हो गया। हैरान करने वाला आंकड़ा, 20,000 करोड़ रुपए जुटा लिए एफपीओ के जरिए, और वो तब जब अपने इश्यू प्राइस के फ्लोर कैप जो थी उससे नीचे ट्रेड कर रहा है अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर। तब भी अगर आप इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी देखो, डिमांड देखो, तो वो बहुत तगड़ी थी। मॉर्निंग में ही खबर ये थी कि आईएचसी ने अदानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ में 40 करोड़ यूएस डॉलर्स निवेश करने का फैसला कर लिया, यानी कि 3,260 करोड़ रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से। आईएचसी यानी कि इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी, और ऊपर से एफपीओ सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्यूआईबी और एनआईबी का हिस्सा बहुत तगड़ा था। आज बहुत सारे स्टॉक्स अदानी ग्रुप के कुछ स्टेबल होते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें अदानी एंटरप्राइजेस 2% चढ़ा है, अदानी पोर्ट्स 3.25% चढ़ा है, अंबुजा और एसीसी दोनों स्टॉक्स में 3.5% से 4% की तेजी बनी। अदानी ग्रीन भी आज संभल गया लोअर एंड से, लेकिन पहले ही बहुत डैमेज हो चुका है। एनडीटीवी पॉजिटिव क्लोज हुआ है, अदानी ट्रांसमिशन पॉजिटिव क्लोज हुआ है, लेकिन जो लोअर सर्किट पे थे उसमें था अदानी टोटल गैस, अदानी विल्मर और अदानी पार। आज लाल निशान में इनकी क्लोजिंग होती हुई नजर आई। सेक्टर स्पेसिफिक बजट रिलेटेड स्टॉक्स अट्रैक्टिव प्ले हुए, जिसमें फर्टिलाइजर्स पहले पायदान पे था। एनएफएल 8% चढ़ा है, चंबल फर्टिलाइजर 8% चढ़ा, आरसीएफ 7% उछला, दीपक फर्टिलाइजर, मैंगलोर केमिकल, मद्रास फर्टिलाइजर और जीएनएफसी जैसे स्टॉक्स में 4% से लगभग 5.6% के रिटर्न बनते हुए नजर आए। इसके अलावा शुगर लोअर एंड से आई खरीदारी, जिसमें ईआईडी पैरी 12% ज्यादा चढ़ गया, मवाना शुगर, रेणुका शुगर 6.5% से 6.5% चढ़े हैं, सिंभावली शुगर और द्वारिका शुगर जैसे स्टॉक्स भी हरे निशान में बंद हुए हैं। इंडेक्स स्पेसिफिक पीएसयू बैंक्स इतनी तेज दौड़ लगाई ठीक बजट से एक सत्र पहले कि बैंक ऑफ इंडिया 7.25% की चढ़ाई थी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 6.5% उछला है, बैंक ऑफ बड़ौदा 6% उछला है, पीएनबी, आईओबी, यूनियन बैंक 5% से 6% का रिटर्न दे गए, कैनरा बैंक 4% और एसबीआई भी आज 3.5% उछलकर हुआ है बंद। ऑटोज में काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच थी, जिसमें डोमिनेट कर रहा था अशोक लेलैंड 3.5% ऊपर, एमएनएम 3.5% ऊपर, बॉश, मदरसन, आयशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प एक्टिविटी यहां पर तेज थी। और मीडिया के स्टॉक्स में भी आज रुझान पॉजिटिव था, लेकिन बहुत डैमेज के बाद ये एक रिकवरी शो कर रहे हैं स्टॉक्स। डिश टीवी, नेटवर्क 18, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, हैथवे, जील, सन टीवी, इन तमाम स्टॉक्स में आज हरे निशान की क्लोजिंग हुई है। जो सेक्टर नहीं चले वो थे आईटी और फार्मा। आईटी में आज टीसीएस, एम्फोसिस, टेक महिंद्रा, एलटी, आईएम, एचसीएल टेक, विप्रो जैसे स्टॉक्स आज दबाव झेल रहे थे। लेकिन मिड कैप स्टॉक्स, बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच थी ट्रेडर्स की। जो तेज हुए उसमें है अपार इंडस्ट्रीज 20% अपर सर्किट लॉक्ड, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लगभग 13% चढ़ा है, कल्याण कुंज ज्वेलर्स, आईएफएल, असाही इंडिया और मिर्जा इंटरनेशनल 8% से लगभग 9.5% चढ़ते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा? कल बजट की सबसे बड़ी कवरेज आप बेस तक पर देख पाओगे और मॉर्निंग से ही हम एक्टिव रहेंगे। आप शेयर बाजार से रिलेटेड भी कोई भी सवाल पूछ सकते हो और बाजार के बड़े जानकार अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश होगी। बजट की बारीकियां बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे और लाइव मार्केट भी चलती रहेगी, जिसमें आप भी कनेक्ट हो सकते हो। कोई भी सवाल आप बेस तक के प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हो।
इसके अलावा बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कल है बजट और ऐसी स्थिति में रेंज बहुत वाइड हो जाएगी। अभी तक तो यही समझ में आ रहा है कि 17,450 और 17,550 का एक बेस बनाने की कोशिश हो रही है मार्केट में। अगर ये बेस टूटा तो वो तभी जब बजट में कोई बहुत डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगे। वैसा लग नहीं रहा है कि कोई डिसअपॉइंटमेंट होगी, बस कोई अगर पॉजिटिव खबर, कोई बहुत बढ़िया कोई खबर मार्केट के लिए ना आए, तो कुछ खराब खबर ना आए, तो ये लेवल्स जो हैं ये हम होल्ड कर जाएंगे ऐसा लग रहा है। लेकिन हायर साइड पे अभी पेज और मामला कहां फंस रहा है? 17,800 17,850 एक स्टिफ रेजिस्टेंस बन गया है। इसके ऊपर निकले तो जो कॉल बेचने वाले होते हैं वो अपनी पोजीशंस हो सकता है थोड़ी खत्म करें, काटें, थोड़ा पैनिक में आए। लेकिन उससे पहले 17,800 और 17,850 के लेवल के ऊपर टिकना जरूरी है। कल ये 11:30-12 बजे तक तो होने वाला है नहीं। असली चाल जो बजट के बाद ही तय होगी और देखते हैं उसके बाद बाजार क्या रुझान देता है। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको ये बात बता दूं कि जब सब कुछ हमारे बाजार में बजट वगैरह सब पच जाएगा तो देर रात को अमेरिकन मार्केट्स ट्रैक होंगी, वो झूलेंगी कल। वो इसलिए क्योंकि यूएस फेड की पॉलिसी आनी है, उसका इंपैक्ट पड़ेगा गुरुवार को ग्लोबल बाजारों पे, और गुरुवार को हमारी एक्सपायरी भी है। तो मल्टीपल ट्रिगर्स हैं जो बाजार पे वेट करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो सबसे बड़ा ट्रिगर जिसको बहुत कल क्लोजली ट्रैक किया जाएगा कि वित्त मंत्री कौन से इंडस्ट्री को क्या देती हैं, क्या अनाउंसमेंट्स करती हैं, और टैक्स के मोर्चे पे क्या आम आदमी को राहत मिलेगी कि नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और वो सबसे बड़ी कवरेज आप बजट की बिस्तक पे देख पाएंगे।